तरवन जी, क्या कहेंगे? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, यहाँ पे जो क्षेत्रीय पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज आपने पत्रकारों को याद किया? सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे कहने पे अपना कीमती समय दिया। विषय मैं छोटा नहीं कहूँगा और विषय में बड़ा भी नहीं कहूँगा, विषय में बहुत बड़ा कहूँगा जिस विषय पर हमने आपको याद किया। देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक तुच्छ काम हुआ है और वो बिल्कुल जो हल्का काम करने की साजिश की गई है उस जगह करी गई है जहाँ पर राम सिंह नेताजी जो बदरपुर से विधायक हैं, पिछले 35-40 सालों से भोलों को सुरक्षा, भोलों की सुविधा के लिए कांवड़ शिविर का आयोजन कर रहे हैं। मैन मथुरा रोड पे हमारा हर साल कांवड़ शिविर लगता था। इस बार पुलिस प्रशासन द्वारा हमसे अपील की गई कि आप मथुरा रोड पे ना लगा के एनटीपीसी के अंदर जो खाली ज़मीन पड़ी है यहाँ पर आप इस शिविर का आयोजन करें। तो राम सिंह नेताजी हमेशा सहयोग करते हैं, प्रशासन हो चाहे जनता हो। तो राम सिंह नेताजी ने उनकी बात मानी, दिल्ली पुलिस की, और कांवड़ शिविर को एनटीपीसी के अंदर लगाने का काम किया। हमारा कांवड़ शिविर शाम को लगना स्टार्ट हुआ 12 तारीख में, 13 तारीख में, और जिस दिन कांवड़ शिविर लगना स्टार्ट हुआ उसी दिन रात को कोई बड़ी गाड़ी, हाईवा, ट्रैक्टर ट्रोली 407 क्या थी हमें नहीं पता, एक नाली की सील्ड भरकर लाती है और उस पवित्र स्थान पर डालने का काम करती है जहां भोले हरिद्वार, गोमुख, ऋषिकेश से गंगा जल लेकर आते हैं भोले को नहलाने के लिए शिवरात्रि पे, और उस शिविर में बैठने का, आराम करने का काम करते हैं। किसी हल्की सोच व्यक्ति वाले ने उस पवित्र जगह को खंडित करने का काम किया है, जहां दुनिया भर की सील्ड नाले की निकाल के पूरा एक ट्रक डालने का काम किया है। मौके पे जब हमें पता लगा, नेताजी को पता लगा, हम सब मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंचकर वहां पर जब देखा तो हालात ज़्यादा खराब थे। मौके पर एसएचओ साहब आए, एसीपी साहब आए, एसडीएम साहब आए। उन्होंने नेताजी से अपील करी, हम सभी से अपील करी कि आप कुछ ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि हमारे कंट्रोल ना हो, और आप हमें सहयोग कीजिए। हम शाम तक इसका जो असली अपराधी है, असली दोषी है, हम उसको आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एसएचओ, एसडीएम, डीसी साहब, एसीपी साहब मौके पर बोल कर गए और आज तीसरा दिन हो गया। 3 दिन में उनके पास किसी चीज़ का अपडेट नहीं है कि ये नाले की सीट कहाँ से आई, कौन लेकर आया, कौन डाल कर गया। बल्कि मैं आपको बता दूं, मैन मथुरा रोड पे, सर्विस रोड पे तमाम कैमरे लगे हुए हैं। जब गांव की तरफ आओगे तो चेक पोस्ट की तरफ बिजली घर के पास कैमरे लगे हुए हैं। अगर प्रशासन अपनी पे है तो क्या ये कैमरों की सहायता से कौन गाड़ी थी उसका नंबर नहीं मिल सकता, किसने डलवाया उसकी जानकारी नहीं मिल सकती थी, कहाँ से आया इसकी जानकारी नहीं मिल सकती थी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा प्रशासन इतनी ढील क्यों कर रहा है। प्रशासन इस मुद्दे को दबाना चाह रहा है या इस पर खुली लगाम छोड़कर इसको अनदेखा करना चाह रहा है। विषय बहुत बड़ा है। अगर ये बात पब्लिक में जाती, उसी समय पब्लिक इकट्ठा होती है, हालात काबू से बाहर हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होता। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी हमें संतुष्ट नहीं किया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जब ये मामला हुआ उसके बाद दोबारा आप लोग गए प्रशासन के पास या एसीपी साहब के पास? बिल्कुल हम मैं वार्ड अध्यक्ष वरिंदर प्रजापति जी, रिंकू भाई, धीरज ठाकुर, हम गए थे कल एसीपी साहब से मिलकर आए थे और एसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम तक इसका जो असली दोषी है, जो गाड़ी है, जो ड्राइवर है, हम आपके सामने लाके पेश कर देंगे। लेकिन वो शाम भी चली गई, रात भी चली गई, अगला दिन आ गया, अब तक कोई अपडेट नहीं है। तरवन जी, आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं। एक तरफ सरकार इन कांवड़ियों के लिए, इन शिविर के आयोजन के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है, प्रत्येक वर्ष शिविर का आयोजन करती है सरकार। यहाँ तो नेताजी अपने कोष से करते हैं। देखो, मैं निजी कोष से मुझे जानकारी मिली है कि मेरे ख्याल से 30-35 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। तो आपने क्या लिखित में विभाग को दिया, जो मतलब इस यहाँ पे शिविर में इस तरह से शील्ड फेंका गया, और अगर विभाग को जानकारी दी तो विभाग की ओर से आपको फिर कोई आश्वासन या इस पे कोई कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने जो भी बात कही बिल्कुल सत्य है, और इस बात को दिल्ली एनसीआर के लोग जो यहाँ से कावड़ लेकर जाते हैं मैन मथुरा रोड से पलवल तक, बल्लभगढ़ तक, शीघ्री तक जो लोग जाते हैं, उन सबको मालूम है कि यहाँ पर राम सिंह नेताजी का जो शिविर लगता है वो बिना किसी सरकार के सहयोग के राम सिंह नेताजी की मेहनत की कमाई से वो शिविर चलता है, और आज से नहीं 35 साल से चल रहा है, जिसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं होता। सिर्फ हमें सरकार को इंटीमेशन देना पड़ता है कि हम यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से हमें परमिशन मिलती है,
और हमारा शीट चल कर तैयार हो जाता है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं की सरकार में और हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर कोई कौन व्यक्ति है वो जो ये गलत काम करने की कोशिश। सरवन जी, आप अगर ये आपके मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, राम सीता जी डीडीसी के चेयरमैन भी हैं और एमसीडी में भी उनका पद है, तो अगर एक विधायक के कहने पे प्रशासन अगर इस तरह से मतलब एक हल्कापन ले रहा है, तो यहाँ पे आम पब्लिक को यहाँ की प्रशासन क्या कर सकती है? सोचने का विषय असली यही है कि मौके पर विधायक पहुंचे, हम पहुंचे, विधायक के कहने पर भी प्रशासन नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा। तो इसमें या तो मुझे लगता है कि प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं से कोई दबाव है कि आप इस कार्रवाई को हल्का करें, इस पर कोई ज़्यादा रुचि ना लें, जो मेरी पर्सनल सोच है। नहीं तो विधायक के कहने पर प्रशासन काम ना करे, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासन दूसरे पक्ष के साथ तालमेल बना हुआ हो उनका। नहीं, मैं इस बात के लिए, तो देखो ये तो विषय का मामला है और गंभीर विषय का मामला है। यही तो जांच पड़ताल करनी है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा। प्रशासन अपनी पे है तो पत्रकार बंधु मैं आपको बता दूं, वो दूध का दूध, पानी का पानी मिनटों में कर देंगे। अच्छा तरवरण जी, क्या लग रहा है कि जैसे कि आप क्षेत्र में पूर्व पार्षद रहे हैं, आपको क्षेत्र की सारी समस्याओं से जानकारी है, लोगों के बारे में भी जानकारी है, क्या लग रहा है ये राजनीतिक कोई मामला हो सकता है या फिर किसी ने अपनी चीज़ दिखाने के लिए कि हमारे से विधायक की कोई तालमेल बैठे, इस तरीके का काम करने के लिए क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं आपको बता दूं पत्रकार बंधु, ये जिसकी भी सोच है वो राम सिंह नेताजी के नखून की बराबरी नहीं कर सकता। धार्मिक मामले में, राजनीतिक मामले में और कर्म के मामले में नखून की बराबरी नहीं कर सकता। ये उसकी मानसिकता दर्शाती है कि उसकी सोच कितनी गिरी हुई है। वो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति नहीं है जिसने भी काम करा है। वीरेंद्र जी, कट ऑफ करो।